हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 इंग्लिश पूर्वी के यूनिट 3 नर्चरिंग नेचर के चैप्टर फर्स्ट नीम बाबा के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर में भी सबसे पहले एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। इन एक्टिविटीज़ को बाद में करेंगे। चलिए पहले चैप्टर की समरी को समझ लेते हैं। ये है अंबर और ये है नीम बाबा। ये नीम का पेड़ अंबर के आंगन में लगा हुआ है। एक दिन जब अंबर स्कूल से लौटती है तो इस नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उसे लगता है कि नीम बाबा अर्थात नीम का पेड़ कुछ फुसफुसा रहा है, उससे बातें कर रहा है। अंबर नीम की तरफ देखती है और उससे बातें करना शुरू कर देती है। अंबर नीम बाबा से कहती है कि मैंने तुम्हें हर जगह देखा है, कुछ अपने बारे में बताइए। नीम बाबा बताता है कि उसका जन्म भारत और म्यांमार में हुआ था और बाद में उसे बहुत सारी कंट्रीज़ में ले जाया गया। वो बताता है कि मेरे अलग अलग भागों का यूज़ तरह तरह की औषधि बनाने के लिए किया जाता है। लोग मेरी छोटी टहनियों का यूज़ दातून करने के लिए अर्थात ब्रश करने के लिए करते हैं। मेरी लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है जिसमें दीमक नहीं लगती। इस तरह से नीम बाबा अपने बहुत सारे गुणों के बारे में बताता है और अंत में बताता है कि अभी मेरे बहुत सारे ऐसे गुण हैं जिनके बारे में किसी को नहीं पता है। अंबर, क्या तुम बड़ी होकर के इन गुणों का पता लगाओगी? तो अंबर बोलती है, हाँ मैं अवश्य लगाऊंगी। इस तरह से इस चैप्टर में नीम के डिफरेंट फील्ड में यूज़ के बारे में डिस्कस किया गया है। चलिए एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। फर्स्ट एक्टिविटी है अ ट्री इज़ यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। मेंशन सम ऑफ दीज यूजेस। राइट देम इन द पिक्चर गिवन बिलो। एक पेड़ हमारे लिए कई तरह से यूज़फुल है। यहाँ पर एक यूज़ लिखा हुआ है, बाकी के ब्लैंक स्पेस में दूसरे यूजेस लिखे। यहाँ पर लिखा हुआ है सम पार्ट्स ऑफ ट्रीज आर यूज्ड इन प्रिपेयरिंग मेडिसिन्स। पेड़ के कुछ भाग मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सेकेंड आप लिख सकते हैं ट्रीज प्रोवाइड फूड फॉर ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। ट्रीज हमें और एनिमल्स को फूड प्रोवाइड करता है। अगला आप लिख सकते हैं प्रोवाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ मोस्ट लाइफ फ्रॉम द अर्थ। ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है जो अर्थ पर रहने वाले सभी जीवों के लिए एसेंशियल है, सर्वाइव करने के लिए आवश्यक है। और लास्ट में आप लिख सकते हैं ट्रीज प्रोवाइड्स शेल्टर एंड शेड्स फॉर बर्ड्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। इस तरह से आप यहाँ पर कोई और भी यूजेस लिख सकते हैं। सेकेंड एक्टिविटी है नीम इज़ अ कॉमन ट्री इन आवर कंट्री। डिस्कस इन ग्रुप ऑफ 4 एंड फिल कॉलम ए एंड बी विथ व्हाट यू नो अबाउट द नीम ट्री एंड व्हाट यू वांट टू नो। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हमारे देश के लिए नीम का पेड़ एक सामान्य पेड़ है। 4-4 के ग्रुप में डिस्कस करिए और कॉलम ए और बी को फिल करिए। कॉलम ए में फिल करना है व्हाट डू यू नो, आप नीम के पेड़ के बारे में क्या जानते हैं, और व्हाट डू यू वांट टू नो, आप नीम के पेड़ के बारे में क्या जानना चाहते हैं। जैसे आपने नीम का पेड़ देखा होगा तो आप लिख सकते हैं द नीम ट्री इज़ ग्रीन एंड वेरी लार्ज। नीम का पेड़ हरे रंग का होता है और बहुत बड़ा होता है। यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट आर इट्स रूट लाइक, इसकी जड़ कैसी होती है। आपने देखा होगा इसकी पत्तियाँ और इसके फल बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं इट्स फ्रूट्स एंड लीव्स आर स्मॉल इन साइज। और इसके लिए क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाट आर इट्स फ्रूट यूज्ड फॉर, इसका फ्रूट या बीज किस लिए यूज़ होता है। आपने ये भी सुना होगा कि नीम से साबुन बनता है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं सोप इज़ मेड फ्रॉम इट, और इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं हाउ इज सोप मेड फ्रॉम नीम, नीम से सोप कैसे बनता है। आपने नीम के तेल के बारे में भी सुना होगा। आप यहाँ पर लिख सकते हैं नीम ऑयल इज़ मेड फ्रॉम नीम सीड्स। आपके माइंड में ये क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ इट्स ऑयल यूज्ड फॉर, और ये तेल किस लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है लेट अस डिस्कस। अंबर फाउंड मैनी फैक्ट्स अबाउट द नीम ट्री फ्रॉम नीम बाबा। फिल अप द फैक्ट्स शीट बेस्ड ऑन द व्हाट नीम बाबा टोल्ड हर। नीम के बारे में अंबर ने नीम बाबा से बहुत सारे फैक्ट पता लगाए। नीम बाबा ने जो कुछ भी बताया उससे रिलेटेड यहाँ पर एक फैक्ट शीट दी हुई है, इसे आपको फिल करना है। जैसे नीम का कॉमन नेम क्या है, पीरियड ऑफ बर्थ क्या है, बॉर्न एट क्या है, फाउंड इन ये कहाँ पाया जाता है, इसका कॉमन नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नाम क्या है, और सामान्य लोग इसे किस नाम से पुकारते हैं। इसका कॉमन नेम है नीम। ये नाम दिया ईरानियन ने अर्थात पर्शियन ने, ईरान के लोगों ने। सेकेंड है पीरियड ऑफ बर्थ।
मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो नॉर्थ इंडिया एंड म्यांमार। ऐसा माना जाता है कि लाखों साल पहले ये उत्तर भारत और म्यांमार में देखा गया। ये पॉइंट पीरियड ऑफ बर्थ का है और ये पॉइंट बॉर्न एट का है। नेक्स्ट पॉइंट है फाउंड इन। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? एशिया में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में एंड पार्ट ऑफ अमेरिका में। इसका कॉमन नेम है निम्बा, निम्बिका, निम्ब, निम, निमोरी, निमो, निम्बे। इसके अतिरिक्त इंडिया की अलग अलग लैंग्वेजेस में इसे अलग अलग नाम दिए गए हैं, जो आपको लास्ट क्वेश्चन में मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है नेम्स गिवन बाय साइंटिस्ट। साइंटिस्ट ने इसे नाम दिया बिटर ग्रॉस ऑफ गार्ड, और नेम्स गिवन बाय अदर्स, अदर लोगों ने इसे बोला मैजिक ट्री। नेक्स्ट लेट अस डिस्कस में फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज नीम यूजफुल टू फार्मर्स। किसानों के लिए नीम किस तरह से उपयोगी है? नीम फार्मर्स के लिए कई तरह से यूजफुल है। अक्सर टिड्डे फसलों को खा जाते हैं। अगर नीम के बीज का पाउडर बना करके पेड़ों पे छिड़काव किया जाए तो फसलों को बचाया जा सकता है। राइस के फील्ड में जहाँ पानी भरा हुआ होता है, मॉस्किटो मच्छर अंडे दे देते हैं। अगर इस पाउडर को वहाँ पर डाला जाए तो मॉस्किटो की ब्रीडिंग को रोका जा सकता है। अक्सर दीमक पेड़ों की जड़ों को खा जाती है। अगर इस पाउडर को जड़ों पर डाला जाए तो दीमक से पेड़ों को बचाया जा सकता है। आंसर इस तरह से हो जाएगा। फर्स्ट यूज है नीम सीड्स पाउडर मिक्सड इन वाटर एंड स्प्रेड ऑन प्लांट्स एंड ट्रीज प्रिवेंट लोकस्ट फ्रॉम ईटिंग देम। सेकेंड है इन राइस फील्ड इट स्टॉप मॉस्किटो ब्रीडिंग एंड इंक्रीजेज क्रॉप यील्ड। और तीसरा है इट सेव्स क्रॉप फ्रॉम टर्माइट्स विच ईट द रूट्स एंड स्टॉप द ब्रीडिंग ऑफ अदर इंसेक्ट्स दैट हार्म क्रॉप्स। सेकेंड क्वेश्चन है मेंशन सम ऑफ द यूजेस ऑफ द नीम ट्रीज। नीम ट्री के कुछ यूजेस बताइए। नीम के बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे इसकी ऊपर की पतली टहनियों से दातून किया जाता है। नीम का सोप बनाया जाता है। नीम का तेल बनाया जाता है जो कई तरह की बीमारियों में काम आता है। इसका यूज़ ग्रेन्स और क्लॉथ्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसका फर्नीचर ऐसा होता है जिसमें दीमक नहीं लगती हैं। इसका टूथपेस्ट बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे यूज़ हैं। आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं यूजेस ऑफ नीम ट्री। फर्स्ट क्लीनिंग टीथ विथ नीम ट्विंग्स। सेकेंड प्रोटेक्टिंग क्लॉथ्स विथ नीम लीव्स। थर्ड मेकिंग मेडिसिन्स फ्रॉम नीम लीव्स, बार्क, फ्लावर, फ्रूट्स एंड रूट्स टू क्योर वेरियस डिजीजेज एंड प्यूरिफाइंग द एयर। एयर को साफ करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। फोर्थ प्रिपेयरिंग काजल फ्रॉम नीम फ्लावर्स टू क्योर इचिंग इन द आइज। नेक्स्ट है सेविंग स्टोर्ड ग्रेन्स फ्रॉम इंसेक्ट बाय एडिंग नीम सीड पाउडर। नेक्स्ट है मेकिंग सोप्स एंड टूथपेस्ट फ्रॉम नीम ऑयल। और लास्ट है मेकिंग टर्माइट रेजिस्टेंट फर्नीचर फ्रॉम नीम वुड। नेक्स्ट हेडिंग है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है यू जस्ट रीड अबाउट द नीम ट्री, राइट एनी टू फैक्ट्स दैट सरप्राइज्ड यू द मोस्ट। अभी आपने नीम ट्री के बारे में पढ़ा, कोई दो ऐसे फैक्ट लिखे जिसने आपको आश्चर्यचकित कर दिया हो। आपको जिन भी फैक्ट्स ने सरप्राइज किया हो आप उन्हें लिखिए, या फिर आप लिख सकते हैं अ नीम सीड पाउडर कैन बी यूज टू स्टॉप मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग इन स्टैगनेंट वाटर मेकिंग इट अ कास्ट इफेक्टिव मेथड्स फॉर मॉस्किटो कंट्रोल। इसके पाउडर के द्वारा ठहरे हुए पानी में मॉस्किटो की ब्रीडिंग को कंट्रोल किया जा सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है। और सेकेंड आप लिख सकते हैं फर्नीचर मेड फ्रॉम नीम वुड इज रेजिस्टेंट टू टर्माइट्स विच इंश्योर्स इट लॉन्गेविटी एंड ड्यूरेबिलिटी। सेकेंड में आप कह सकते हैं कि नीम के वुड से बना हुआ फर्नीचर रेजिस्टेंट होता है टर्माइट के लिए। इसे दीमक नहीं खाती है, ये लंबे समय तक चलता है और ड्यूरेबल होता है। सेकेंड क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस हैं, इन्हें आपको कंप्लीट करना है। फर्स्ट है द ओल्ड मैन आस्क्ड अंबर टू कॉल हिम नीम बाबा बिकॉज। यहाँ पर ओल्ड मैन से मतलब है नीम का पेड़। ओल्ड मैन ने अंबर से कहा कि वह उसे नीम बाबा कहे क्योंकि वह बहुत बूढ़ा था, पुराना था और बहुत दिनों से उसके आंगन में लगा हुआ था। आप इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे द ओल्ड मैन आस्क्ड अंबर टू कॉल हिम नीम बाबा बिकॉज ही वॉज वेरी ओल्ड। बी सेंटेंस है नीम सीड पाउडर प्रोटेक्ट्स क्रॉप फ्रॉम। नीम के सीड का पाउडर क्रॉप को बचाता है टिड्डियों से, दीमक से और फसल को नुकसान पहुंचाने वाले इंसेक्ट से। सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा नीम सीड पाउडर प्रोटेक्ट्स क्रॉप फ्रॉम टर्माइट्स, मॉस्किटोज, इंसेक्ट्स एंड लोकॉट्स।
सी सेंटेंस है ब्लैंक स्पेस इज अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड टू स्टॉप मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग इन स्टैग्नेंट वाटर। ठहरे हुए पानी में मॉस्किटो की ब्रीडिंग को रोकने के लिए सस्ता तरीका है पाउडर्ड नीम सीड्स मिक्स्ड विद वाटर स्प्रे इज अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड टू स्टॉप मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग इन स्टैग्नेंट वाटर। अगर नीम के सीड के पाउडर को पानी में मिला करके ठहरे हुए पानी में डाला जाए तो मॉस्किटो की ब्रीडिंग को रोका जा सकता है। और लास्ट सेंटेंस है वन रीज़न वाई डॉक्टर एडवाइज अस टू यूज़ नीम लीव्स फॉर समवन सफरिंग फ्रॉम मीजल्स इज। जब कोई खसरे से पीड़ित होता है तो डॉक्टर उसे नीम की पत्ती यूज़ करने को क्यों कहते हैं? इसका रीज़न है टू किल जर्म्स एंड स्टॉप इट फ्रॉम ब्रीडिंग एंड गिव कंफर्ट टू द पेशेंट। इसका कारण यह है कि नीम की पत्ती में ऐसे एंटीबायोटिक्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो जर्म्स को किल कर देते हैं, उसकी ब्रीडिंग को रोक देते हैं, जिससे पेशेंट को आराम मिलता है। ये थी पार्ट 1 वीडियो। पार्ट 2 वीडियो को क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।